हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फोकॉनिक। गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल ऑप्टिकल फाइबर वर्सेस जियो ऑप्टिकल फाइबर कौन सा इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना चाहिए। गाइज ये वीडियो किसी मार्केटिंग पर्पज से नहीं बनाया गया है कि या तो आप जियो यूज़ करो, एयरटेल यूज़ करो, या आपके एरिया में कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर अगर हो तो आप वो कनेक्शन भी ले सकते हो। गाइज मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, आजकल इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है। सो मैं इस वीडियो में आपसे प्राइस की बात नहीं करूंगा कि भाई कोई कनेक्शन 300 रुपये महीना पर है या कोई 500 रुपये महीना है। सो मैं आपको ये बताऊं कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये सब चीज़ें आप लोग सब अच्छे से समझते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को इस तरह से नहीं खींचूंगा। मैं आपको इसमें वो चीज़ बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं पता है, और कई बार इंसान वो गलती कर देता है और बाद में फिर सोचता है अरे यार कनेक्शन गलत ले लिया, अब कनेक्शन को फिर से डिस्कनेक्ट कराएं और कोई नए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं। सो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे सो डेफिनेटली गाइज आप एक बार में सही फैसला लेंगे। मैं ऑलरेडी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज सबसे पहले आप इन दोनों राउटर्स की तरफ देखिए। ये जब अपन एयरटेल का कनेक्शन लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, सो एयरटेल कंपनी ये वाला राउटर प्रोवाइड करती है जिसमें 2 एक्सटर्नल एंटीना आते हैं। और अगर आप जियो का कनेक्शन लेते हैं तो जियो कंपनी ये वाला राउटर प्रोवाइड करती है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल एंटीना नहीं है। सो गाइस सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एरिया के अंदर कौन सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सर्विस देने को तैयार है। गाइस कई बार ऐसा होता है कि आपका घर ऐसी लोकेशन पे होता है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देने से मना कर देते हैं, बोलते हैं इधर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्टिकल फाइबर की लाइन तो होती है लेकिन पोल सारे भरे हुए होते हैं। सो आपको फिर एक कंपनी को चूज ना करते हुए दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो है राउटर्स। सीरियसली गाइस, जब भी कभी आपको इंटरनेट कनेक्शन आपको परचेस करना है, क्योंकि आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स चल रहे हैं, इसीलिए मैं ऑप्टिकल फाइबर का नाम ले रहा हूं बार बार। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो पहले चलते थे वो लगभग अब बंद हो चुके हैं। सो गाइस जब भी कभी आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन लेना हो, आप सबसे पहले कंपनी का राउटर देखिए। सीरियसली गाइस, बहुत बड़ी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या होता है यार, बंदे ये देखते हैं जियो का नाम चल रहा है जियो ले लो, एयरटेल का नाम चल रहा है हम एयरटेल ले लेते हैं। जो जिस स्टेट में जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादातर पब्लिक उस तरफ जाती है भाई। बट मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। आपको ये देखना है कि जो सर्विस प्रोवाइडर आपको राउटर लगाकर जा रहा है उसके राउटर का वाईफाई कवरेज कैसा है। सबसे पहली चीज़ होती है वाईफाई का कवरेज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या आपकी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई और दूसरी डिवाइस की एप्स ब्लॉक हो रही हैं या नहीं हो रही है। मेरे साथ दोनों चीज़ें फेस हुई हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर ये वीडियो में बना रहा हूँ। गाइस सबसे पहले तो आप इन दोनों राउटर्स की तरफ देखिए। एक्चुअली एयरटेल कंपनी ये वाला राउटर प्रोवाइड करवाती है और जियो कंपनी ये वाला राउटर प्रोवाइड करवाती है। अब गाइस होता क्या है, मैंने स्टार्टअप में लिया था जियो, मैंने 2 साल जियो यूज़ किया है और अभी 1 मंथ पहले मैंने स्विच किया और मैंने एयरटेल ऑप्टिकल फाइबर लिया है। मैं रीज़न बताता हूँ। गाइस जो भी कंपनी आप चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको आपके एरिया के सर्विस प्रोवाइडर से सिर्फ एक चीज़ पूछना है कि भाई आपका जो राउटर है उसमें एक्सटर्नल एंटीना है या नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है गाइस। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो वाईफाई का जो कवरेज होता है ना, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एंटीना पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, जब मैंने जियो लिया था तो यार जियो वाले बहुत तारीफ कर गए थे कि हमारा वाईफाई का जो कवरेज है बहुत अच्छा है और आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, चार्जेस अच्छे ले रहा है। ठीक है, ये 40 Mbps पर सेकंड का प्लान देता है, ये 30 Mbps पर सेकंड का प्लान दे रहा है, बट 100 रुपये इसमें ज़्यादा है। और फिर ये मतलब 100 रुपये अगर आपसे ज़्यादा ले रहा है एयरटेल, तो वो मिनिमम जो प्लान है ना वो 40 Mbps का देता है। इसीलिए गाइज अगर अपन प्राइस की बात करें, स्पीड की बात करें, तो दे आर ऑल सेम। डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, सभी की प्राइस लगभग सेम है और सभी का जो डेटा की जो स्पीड होती है ना वो सेम है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये 40 Mbps से स्टार्ट होता है, इसमें 30 Mbps का कोई प्लान ही नहीं है एयरटेल में। यदि कंपनी का इंजीनियर या कोई सर्विस प्रोवाइडर का बंदा एग्जीक्यूटिव ये बोलता है कि हमारे राउटर में एक्सटर्नल एंटीना नहीं है, पर सर डोंट वरी उसमें इंटरनल एंटीना है, सो उसका वाईफाई का कवरेज अच्छा रहेगा, सो भाई वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने जियो का कनेक्शन लिया था, लगभग 2 साल मैंने ये कनेक्शन चलाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ जो जियो को लेकर होती है, इसमें एक्सटर्नल एंटीना नहीं है। एक्चुअली यार गाइज आप सभी लोग जानते हो, अंबानी ने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में लगाए हैं। जियो सेट बॉक्स, जियो सिम कार्ड और जियो का राउटर, गाइज इतना सब कुछ उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड किया है। सो कहीं ना कहीं उनको इसका रिटर्न तो लेना पड़ेगा ना। बात तो सही है। सो गाइज जियो कंपनी ने क्या किया, ऐसा राउटर बनवाया है जिसमें एक्सटर्नल एंटीना होते ही नहीं है। गाइज ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप जानबूझ के ली गई है। मैं रीज़न बताता हूँ
यदि अगर कंपनी इसमें 2 एक्सटर्नल एंटीना दे देती तो इसका कवरेज बढ़ के डबल हो जाता है। जब कवरेज एरिया डबल होगा तो जो जियो कंपनी, आपने सुना होगा एक अलग से डिवाइस बेच रही है, उसका नाम है जियो वाईफाई एक्सटेंडर। 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। नाम मुझे पूरा पता नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर नाम चला दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मैं इनफैक्ट उसका फोटो भी डाल दूंगा। सो जियो कंपनी वो वाईफाई एक्सटेंडर सेल कर रही है। अब आप समझिए इसमें मार्केटिंग क्या है, प्लानिंग क्या है। गाइस, जियो के राउटर में एक्सटर्नल एंटीना नहीं दिया, चाहते तो दे सकते थे ना, जैसे इसमें भी तो एक्सटर्नल एंटीना 2 दिए हुए। रीज़न ये है कि अगर एक्सटर्नल एंटीना दे देते तो वाईफाई का कवरेज जहाँ 25 फीट मिल रहा है वहाँ पर उसकी रेंज हो जाती 50 फीट। और जब ऐसा होगा तो जो वाईफाई का जो एक्सटेंडर बेच रही है जियो कंपनी, वो कौन खरीदेगा? सो कंपनी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि कंपनी जितना पैसा मार्केट में लगाया है उसको रिकवर कर ले। सो ये बड़ा सोचा समझा प्लान है, इसीलिए इस राउटर के अंदर उन्होंने एक्सटर्नल एंटीना नहीं दिए ताकि यूज़र को कम से कम वाईफाई कवरेज मिले। यूज़र परेशान होगा, कस्टमर केयर को कॉल करेगा और कस्टमर केयर वाले बोलेंगे कि सर डोंट वरी, हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम है वाईफाई एक्सटेंडर, आप वो लगा लीजिए और आपका वाईफाई का कवरेज बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर करोड़ों कनेक्शन है और लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज़ वाईफाई कवरेज के लिए परेशान होते हैं। डेली कॉल्स जाते हैं, हज़ारों कॉल जाते हैं कस्टमर केयर पे सिर्फ वाईफाई कवरेज को लेकर। भाई तब कस्टमर केयर के जो बंदे होते हैं जियो के, वो बोलते हैं कि सर आप ये डिवाइस लगाओ, आपका कवरेज बढ़ जाएगा। और डेफिनेटली कवरेज बढ़ेगा, बट उस डिवाइस को लेने के लिए आपको 4,000 रुपये और देना पड़ेंगे। अब एक बंदा अगर 4,000 रुपये देगा, लाखों बंदों को समस्याएं आ रही है, तो आप सोचिए जियो कंपनी ने एक एक्सटेंडर बेचकर 1 महीने में कितने हज़ार करोड़ का मुनाफा कमा लिया। अभी इधर देखिए, आपको इस राउटर के अंदर 2 एंटीना दिखेंगे। सो ये जो एक्सटर्नल एंटीना है ना गाइस, ये लगभग 20 से 25 फीट की रेंज को बढ़ा देते हैं। अब आप समझ जाइए, अगर 25 फीट की रेंज बढ़ रही है और किसी का छोटा घर है, जैसे 1800 स्क्वायर फीट का घर है, सो इस अकेले राउटर से पूरे घर में वाईफाई कवरेज मिल जाएगा। बंदे को एक्सटर्नल कुछ भी डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन सर्विस प्रोवाइडर से पूछिए कि भाई एक्सटर्नल एंटीना है या नहीं। गाइस, यदि बंदा मना कर देता है ना, सो आप उस कनेक्शन को मत लीजिए, चाहे जियो का हो, कोई परवाह नहीं है गाइस। आप एयरटेल ले लीजिए। अगर आपके एरिया में एयरटेल मिल रहा है तो आप एयरटेल लीजिए। यदि नहीं मिलता है, पोल्स खाली नहीं है या फिर कुछ और दिक्कत है, तो फिर मजबूरन हो सकता है आपको जियो पर जाना पड़े। सो गाइस, जब भी कभी कस्टमर केयर में कॉल करता था ना, जियो के बंदे आते हैं और इस राउटर को चेंज करके चले गए। 2 बार इसको रिप्लेस कराया मैंने, इनफैक्ट 2 बार उन्होंने इसको रीसेट भी करा, लेकिन इससे वाईफाई कवरेज नहीं बढ़ेगा। प्रॉब्लम इस डब्बे की है, ये डब्बे के अंदर एक्सटर्नल एंटीना नहीं है, इसलिए काम नहीं करता है प्रॉपर। और रेंज ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइस मिलेगी 30 फीट। अब आप सोचिए 30 फीट मतलब मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 300-400 स्क्वायर फीट तक ही चलता है। अगर किसी का 1000 स्क्वायर फीट का भी घर है ना, तो भाई अगर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का मामला है, तब तो ये समझिए कि अगर ये सेकंड फ्लोर पे लगा है तो फर्स्ट फ्लोर पे तो इसकी रेंज जानी ही नहीं है। और अगर चली भी जाएगी तो गाइस एक टावर मिलेगा आपको, कभी चीज़ें कनेक्ट होंगी, कभी डिसकनेक्ट होंगी, प्रॉपर नहीं चल पाएंगी। सो सबसे बेस्ट चीज़ एंटीना को देखिए। इस दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ी जियो कंपनी में रहते हुए, वो है मैंने सोनी ब्राविया का एक्चुअली टीवी लिया है 65 इंच का 4K। तो गाइस 4K टीवी लेने के बाद एक एक्साइटमेंट होता है कि यार अपन नेटफ्लिक्स का प्लान लेते हैं। मैंने नेटफ्लिक्स का 4K का प्लान लिया। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, महीना भर 15 दिन नेटफ्लिक्स अच्छा चला और उसके बाद इस राउटर से नेटफ्लिक्स ब्लॉक हो गया। ऑनेस्टली भाई सही चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें। इस राउटर ने नेटफ्लिक्स की ऐप को ब्लॉक कर दिया। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ गाइस। जब कभी मैं मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स को ओपन करता हूँ, सो नेटफ्लिक्स ओपन होता है। कंप्यूटर में ओपन किया, नेटफ्लिक्स ओपन हो रहा है। और वही नेटफ्लिक्स अगर मैं टीवी में ओपन करता था, सो एरर आ जाता था, एरर कनेक्टिंग टू इंटरनेट, जबकि टीवी में वाईफाई का कवरेज भी होता था। सो मैंने जब कस्टमर केयर बात करी, सो उन लोगों ने इसको रीसेट किया, फिर इसको चेंज किया, लेकिन वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए कि भाई बार बार नेटफ्लिक्स ब्लॉक क्यों हो जाता है। सो गाइस, फिर मैंने अपने टेलीविजन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, पड़ोसी के एयरटेल ऑप्टिकल फाइबर लगाए, उनसे मैंने 2 मिनट के लिए वाईफाई का पासवर्ड लिया। मैंने 15 दिन तक सलंग टेस्टिंग करी है। सो आखिरी में रिजोल्यूशन ये आया कि मेरे जियो के राउटर ने नेटफ्लिक्स की टीवी की ऐप को ब्लॉक कर दिया था, और जब मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट होता सो नेटफ्लिक्स बढ़िया चलता। सो गाइस, समझदार को इशारा काफ़ी। कई बार कंपनियां ऐसी चीज़ कर देती हैं, या हो सकता है कई बार ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, बट नेटफ्लिक्स क्या होता है, 4K वर्जन जब आप चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा लेता है। इतना डेटा लेता है कि अगर कंपनी आपको अनलिमिटेड प्लान दे भी देगी, सो भाई बहुत डेटा खर्च होने वाला है कंपनी का। और सो गाइस, जब भी कभी आप कोई कनेक्शन लें ऑप्टिकल फाइबर का, कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, आप सबसे पहले ये पता कर लें कि भाई जो कंपनी कनेक्शन लगाकर दे रही है और जो भी राउटर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके राउटर के अंदर ये एक्सटर्नल एंटीनाज हैं कि नहीं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो हिल रहा है ना,
ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंटीना। इसका कवरेज कम है, इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है। 25 फीट तक की भाई इसकी रेंज है मेरे घर में, और 50 से 60 फीट तक आराम से ये वाला जो राउटर है काम करता है। इनफैक्ट वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक चीज़ और बोलूँगा, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस कमरे में मेरा टीवी नहीं चलता था वाईफाई की वजह से, गाइस उस कमरे में मेरा टीवी चलने लग गया जस्ट बिकॉज मैंने इस राउटर पे स्विच किया। जहां तक मेरी जानकारी में है, ऑल ओवर द इंडिया जियो कंपनी ने एक भी ऐसा राउटर लॉन्च नहीं करा है जिसमें एक्सटर्नल एंटीना होते हों। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोची समझी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल एंटीना इसमें दे देंगे, सो गाइस जो वो अलग से एक डिवाइस बेच रहे हैं वाईफाई एक्सटेंडर, वो कोई क्यों खरीदेगा भाई। उनके अगर डिफॉल्ट राउटर से ही रेंज अच्छी मिलेगी, तो उनके पास इंक्वायरी आना बंद हो जाएगी। इंक्वायरी नहीं आएगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, ये पूरा प्लान होता है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपना बिजनेस को लॉन्च करती है। जियो चाहती, जियो के पास भाई बताओ अंबानी के पास क्या कमी है, वो लोग चाहते तो इसको ऐसा बना सकते थे कि इसकी रेंज 50 फीट हो, बट नहीं बनाया ना। 25 फीट 30 फीट की इसकी लास्ट रेंज है, उसके बाद में सिग्नल एक मिलता है, और कई बार 5 गीगाहर्ट्ज में तो वो भी सिग्नल नहीं मिलता। गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।